हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके प्रिय चैनल प्रो बैंकर्स में। तो हम लोग जो है ना सिलॉक की पूरी सीरीज़ को हम लोग स्टडी कर रहे थे भाई, और आज उसका लेक्चर 7 है। और आप लोग देख पा रहे हो हम लोग जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे केसेस ऑफ ओनली फ्यू एंड ओनली वाले केसेस। तो ऑलरेडी इसके 20 क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। आज हम कोशिश करेंगे 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करने की भाई, है ना। तो चलो बिना किसी टाइम को बर्बाद किए आ जाओ जरा क्वेश्चन पर और फटाफट इसको सॉल्व करते हैं भाई, है ना। तो पहला बोल रहा है कि ऑल पेपर आर पेन, सारे पेपर जो है ना वो हो गए पेन, सारे पेपर हो गए पेन। फिर बोल रहा है कि फ्यू इंक, अब सुनो ये ओनली फ्यू नहीं है, ये सिर्फ फ्यू है। फ्यू का मतलब सम ट्रीट कर देना उसको। तो फ्यू इंक आर नोट। आगे बोल रहा है ओनली फ्यू इंक आर पेन, ओनली फ्यू इंक आर पेन, फ्यू इंक आर पेन, इसका मतलब सम भी होगा और सब नोट भी होगा, है ना। फिर बोल रहा है कि फ्यू इंक आर नोट, कुछ इंक को नोट बना दो भाई इस तरीके से। फिर क्या बोल रहा है सब नोट्स आर प्रिंटर, सब नोट्स को क्या बना दो, प्रिंटर बना दो। ठीक है। तो जब तक डायग्राम सही नहीं बनेगा क्वेश्चन कैसे सही हो सकता है। फिर अब पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है कि सम पेपर आर इंक इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पेपर के इंक होने की पॉसिबिलिटी। तो इसको चुपचाप ट्रू कर दो भाई, हो सकता है, क्योंकि पेपर और इंक का कैसा रिलेशन बन रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो अननोन रिलेशन बन रहा है ना, तो ट्रू हो सकता है। आगे बोल रहा है फ्यू पेपर आर प्रिंटर, पेपर ये रहा, प्रिंटर ये रहा। तो ध्यान से देखो तो अननोन रिलेशन है, तो दूसरा वाला फॉल्स है, पहला ट्रू है। तो हम टिक करेंगे ओनली फर्स्ट फॉलोज को। ठीक, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। आगे आ जाओ। ये बोल रहा है ओनली फ्यू मिलिटेंट्स आर कमांडोज, ओनली फ्यू मिलिटेंट्स आर कमांडोज, ये ठीक है। फिर बोल रहा है ऑल कमांडोज आर पुलिस, सारे कमांडो को क्या बना दो, पुलिस बना दो। फिर बोल रहा है कि नो पुलिस इज अ जर्नलिस्ट, कोई भी पुलिस जो है वो जर्नलिस्ट नहीं है। ठीक है तो बेसिक क्लियर रखना, सारी चीजें अपने आप होती चली जाएंगी। पहला बोल रहा है सब मिलिटेंट आर पुलिस, सब मिलिटेंट आर पुलिस, ये वाली बात ट्रू है कि नहीं। तो ध्यान से देखो मिलिटेंट का हिस्सा पुलिस में गया कि नहीं गया, तो कितना गया भाई, थोड़ा गया ना, सम चला गया, तो पहला ट्रू हो गया। दूसरा बोल रहा है सम कमांडोज आर नॉट जर्नलिस्ट, सम कमांडोज आर नॉट जर्नलिस्ट, तो ये वाली बात भी ट्रू है। भाई मेरे क्यों ट्रू आई है, क्योंकि पुलिस और जर्नलिस्ट में नो का रिलेशन है। ठीक है, ये नो का रिलेशन है, तो जब नो का 100% नो का रिलेशन है। और वैसे भी अगर आप पूरी पुरानी वीडियोस को चेक करोगे तो मैं थ्योरी समझाई थी कि जब पापा से लड़ाई हो जाती है तो बच्चे से अपने आप ही हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर नो भी ट्रू होगा और सम नॉट भी ट्रू होगा। तो सम कमांडोज आर नॉट जर्नलिस्ट, ये वाली बात ट्रू हो चुकी है। ठीक है। ओनली फ्यू एप्पल आर ऑरेंज, ओनली फ्यू एप्पल आर ऑरेंज, इस तरीके से बनेगा, सब नॉट भी बनेगा इसमें। फिर बोल रहा है कि ऑल ऑरेंज आर गुआवाज, सारे ऑरेंज को बना दो गुआवा। फिर बोल रहा है कि नो ऑरेंजेस बनाना, कोई भी ऑरेंज जो है वो बनाना नहीं है भाई। फिर क्या बोल रहा है ऑल बनाना आर कीवी, सारे बनाना क्या हो गए, सारे बनाना हो गए कीवी। ठीक, आ जाओ पहले क्वेश्चन पर। पहला बोल रहा है सम कीवी आर नॉट एप्पल, सम कीवी आर नॉट एप्पल, सम कीवी आर नॉट एप्पल। तो देखो एक बात सुनो ध्यान से क्या कीवी का ऐसा कोई पार्ट है जो एप्पल में ना जाए, ऐसा कोई पार्ट है। ठीक है, तो पहली चीज तो यार ये वाली लाइन हो चुकी है फॉल्स, ठीक है ना। सम कीवी आर नॉट एप्पल, इसको मैं कंफर्म नहीं कह सकता। ठीक है। अगला बोल रहा है ऑल गुआवा आर बनाना इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे गुआवा बनाना हो सकते हैं। अगर एक बात बताओ यार, अगर सारे गुआवा को तुमने बनाना बना दिया तो ओ भी तो बी में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो इसका टिक करेंगे हम लोग, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है यार, एक बात बताओ ना भाई, कीवी जो है क्या पूरा कीवी ओ में जा सकता है, सोचो एक बार, क्या पूरा कीवी ओ में जा सकता है। अगर तुम सारे कीवी को ओ में ले गए तो फिर बी भी चला जाएगा, तो फिर गलती हो जाएगी यार। अच्छा कुछ के तो ओ में जा सकते हैं ना, सम के तो ओ में जा सकते हैं ना, बात समझे कि नहीं। अच्छा सारे एप्पल ऑरेंज नहीं हो सकते, क्या सारे एप्पल बनाना हो सकते हैं। सोच के देखो यार, अगर सारे एप्पल को बनाना बना दोगे तो फिर ए के साथ ओ का इंटरसेक्शन है तो ओ इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो दिक्कत पैदा हो जाएगी। लेकिन ना सारे एप्पल ओ नहीं हो सकते, लेकिन सारे एप्पल के अंदर जा सकते हैं भाई। ठीक है, उसी तरीके से सारा के ओ में नहीं जा सकता, लेकिन सारा के ए में जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पर इस वाली को क्या मारा है, सम कीवी आर नॉट एप्पल, इसलिए मैंने इसको फॉल्स मारा है। आगे चलते हैं फिर।
बोल रहा है ऑल प्लेट्स आर वुड, सारे प्लेट हो गए वुड। फिर क्या बोल रहा है, सम वुड आर ग्लास, कुछ वुड हो गए ग्लास। ऑल कप्स आर ग्लास, सारे कप्स हो गए ग्लास। फिर बोल रहा है नो कप इज अ प्लेट, कोई भी कप जो है, कोई भी कप जो है वो क्या नहीं है, वो प्लेट नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो तो डायग्राम ऐसे बनेगा, ऑल प्लेट्स आर वुड्स, सम वुड आर ग्लास, ऑल कप्स आर ग्लास, तो सी जी के अंदर चला गया, और कोई भी कप प्लेट नहीं है। आगे क्वेश्चन पर आओ, सम प्लेट आर नॉट ग्लास, सोचो, सम प्लेट्स आर नॉट ग्लास, सम प्लेट्स आर नॉट ग्लास में कैसे कह सकता हूं यार, यहां तो कनेक्शन सिर्फ पी और सी का ही बना है ना, तो पी तो सारा जी में जा सकता है ना, पी सारा जी में जा सकता है। अगर पी सारा जी में जा सकता है भाई, ये वाली जो लाइन है ये जी के साथ इंटरसेक्शन के लिए मना नहीं कर रहा, सी के साथ इंटरसेक्शन के लिए मना कर रहा है। ठीक है ना, तो पी तो जी में जा सकता है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अगर मैं इसका क्लियर डायग्राम बना के दिखाऊं आपको तो शायद आपकी चीजें समझ में आ जाए। ठीक, ये रख कप, तो ऐसे मना किया है इसने, यो मना किया है इसने। इसने बोला कि पी और सी का रिलेशन बनाए, तो पी सी में नहीं जा सकता तो पी जी में तो जा सकता है, और कितना जा सकता है, थोड़ा भी जा सकता है और कंप्लीट भी जा सकता है। तो ये वाली लाइन में कंप्लीट नहीं कह सकता हूं भाई, डेफिनेट एस्टेब्लिश नहीं कर सकता हूं। सारे वुड ग्लास हो सकते हैं क्या, सारे वुड ग्लास हो सकते हैं क्या, सोचो भाई, सम तो है ही है, और पूरा भी जा सकता है। अच्छा, जब मैं सारे W को G में डालता हूं, क्या P का C से इंटरसेक्शन तो नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा, इसका मतलब सारे वुड ग्लास में जा सकते हैं। ठीक है, सारे वुड कप पे नहीं जा सकते, लेकिन क्योंकि सारे वुड को कप में लेके जाओगे तो फिर P भी चला जाएगा उसमें, तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, सम एमराल्ड आर गोल्ड, सम एमराल्ड आर गोल्ड। फिर बोल रहा है सम गोल्ड आर डायमंड, कुछ गोल्ड हो गए डायमंड भाई। नो डायमंड इज एमराल्ड, कोई भी डायमंड जो है वो एमराल्ड नहीं है ये। नो प्लेटिनम इज डायमंड, और कोई भी प्लेटिनम जो है वो डायमंड नहीं है। ठीक है ना, अब आ जाओ क्वेश्चन पे। ऑल प्लेटिनम कैन नेवर बी एमराल्ड, सारे प्लेटिनम कभी भी एमराल्ड नहीं हो सकते। भाई मेरे, सारे प्लेटिनम डायमंड में नहीं जा सकते ना, लेकिन सारे प्लेटिनम एमराल्ड में तो जा सकते हैं। इसने क्या बोला है, कैन नेवर बी, तो इसलिए मुझे उसको क्या मारना पड़ेगा, फॉल्स मारना पड़ेगा। अच्छा, अगला बोल रहा है सारे एमराल्ड कैन नेवर बी डायमंड, सारे एमराल्ड कैन नेवर बी डायमंड, तो यार जाहिर सी बात है ना, ये देखो ना, ई और डी का तो 100% नेगेटिव रिलेशन है, तो इसका मतलब ऑल एमराल्ड कैन नेवर बी डायमंड, ये वाली बात तो ट्रू है भाई। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से पूछ लेता हूं, उसका आंसर निकालने की कोशिश करना। क्या सारे जी पी में जा सकते हैं, सारे जी पी में जा सकते हैं, सारे जी पी में नहीं जा सकते यार, क्योंकि जो पार्ट जी का डी में चला गया है वो कभी पी में नहीं जाएगा। लेकिन सारे पी जी में जा सकते हैं भाई, है ना। दूसरी चीज, पूरे जी नहीं जा सकते ना, थोड़े जी तो जा सकते हैं, जो रिमेनिंग पार्ट है वो तो पी में जा सकता है। इसका मतलब सम जी कैन बी पी, ये वाली लाइन ट्रू हो जाएगी। ठीक, आगे आओ। ओनली अ फ्यू पेंसिल्स आर पेन, ओनली अ फ्यू पेंसिल्स आर पेन, यानी ये वाली कहानी है। ठीक है, फिर बोल रहा है नो पेन इज अ पेपर, कोई भी पेन जो है वो पेपर नहीं है, कोई पेन जो है वो पेपर नहीं है। अगला बोल रहा है ऑल इरेजर आर पेपर, सारे इरेजर जो हैं वो पेपर है। ठीक है, अब आ जाओ जरा क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल पेंसिल आर पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे पेंसिल पेपर में जा सकते हैं भाई मेरे? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि जो पेंसिल का पार्ट पेन में चला गया वो कभी भी पेपर में नहीं जाएगा। इसका मतलब सारे पेंसिल कभी भी पेपर हो जाए, ये ऐसा ये गलत कह रहा है। ठीक है, अगला बोल रहा है ऑल पेन कैन बी पेंसिल, सारे पेन पेंसिल हो सकते हैं क्या? सारे पेन पेंसिल बिल्कुल हो सकते हैं भाई, लेकिन सारे पेंसिल पेन हो जाए ये गलत हो जाएगा क्योंकि सब नॉट लगा हुआ है। अगला बोल रहा है सम इरेजर आर पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ इरेजर पेंसिल हो सकते हैं क्या? यार इरेजर पेन नहीं हो सकता क्योंकि पेपर ही पेन नहीं है, तो इरेजर भी पेन नहीं होगा, लेकिन ना ये पेंसिल में तो जा सकता है ना, तो पॉसिबिलिटी काम करेगी, तो यहां पर इसको टिक मारना पड़ेगा। बात समझे? इसको टिक मारना पड़ेगा यहां पर, तो हम टिक करेंगे सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, इसको टिक करेंगे। आगे आओ जरा, आगे बोल रहा ओनली फ्यू चॉकलेट्स आर आइसक्रीम, ओनली फ्यू चॉकलेट्स आर आइसक्रीम,
तो ये रिलेशन बनेगा। फिर बोल रहा है कि ऑल चॉकलेट्स आर बिस्किट्स, सारे चॉकलेट्स क्या हो रहे हैं, सारे चॉकलेट्स बिस्किट हो रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, ऑल आइसक्रीम्स आर स्वीट, सारे आइसक्रीम जो है ना वो स्वीट है। डायग्राम देख लो भाई, खिचड़ी पक जाएगी वरना फिर डायग्राम नहीं ध्यान से देखोगे तो। पहला बोल रहा है सम बिस्किट आर नॉट आइसक्रीम, सम बिस्किट आर नॉट आइसक्रीम। सोचो एक बार। अच्छा ये बताओ, सुनो अब इसमें कंफ्यूजन क्या है पता है, ये बताओ क्या सारे बिस्किट आइसक्रीम हो सकते हैं? अगर सारे बिस्किट को तुमने आइसक्रीम बना दिया तो सारा सी भी आई बन जाएगा, बल्कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इसका मतलब सारा सी आई नहीं हो सकता ना, तो सारा सी आई नहीं हो सकता तो सारा बी भी आई नहीं हो सकता भाई। तो सम बिस्किट आर नॉट आइसक्रीम, ये वाली बात ट्रू है। बात समझ में आई? दोबारा सुन लो, अगर सारे बी को आई में तुमने बना दिया तो दिक्कत क्या हो जाएगी, सारा सी भी तो आई बन जाएगा। तो यहां तो पहले ही सम नॉट जुड़ा हुआ है ना, तो वो लाइन कैसे काम करेगी, फिर स्टेटमेंट ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए मैंने उसको क्या मार दिया, ट्रू मार दिया। अगला बोल रहा है सम बिस्किट आर नॉट स्वीट्स, कुछ बिस्किट स्वीट्स नहीं है। अब ये लाइन डिसाइड नहीं कर पाऊंगा मैं, ये लाइन डिसाइड नहीं कर पाऊंगा मैं। अब ये मत बोलना कि सर पूरा सी आई में नहीं जा सकता तो वो एस में, अरे भाई पूरा सी आई में नहीं जा सकता ना, पूरा सी एस में तो जा सकता है, और पूरा बी आई में नहीं जा सकता ना, लेकिन पूरा बी एस में तो जा सकता है भाई मेरे। ठीक है, तो सम बिस्किट आर नॉट स्वीट्स, इसको मैं कंफर्म लाइन को एस्टेब्लिश नहीं कर पाऊंगा। ईच का मतलब हो गया ऑल, ईच का मतलब हो गया ऑल। ऑल बिस्किट कैन बी चॉकलेट, सारे बिस्किट चॉकलेट्स हो सकते हैं, तो सारे बिस्किट चॉकलेट्स डेफिनेटली हो सकते हैं भाई, तो इसको टिक मार दो। तो यहां पर हम टिक करेंगे ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलोस, ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? फ्यू मॉनिटर्स आर बैटरी, फ्यू मॉनिटर्स आर बैटरी। फिर बोल रहा है ओनली बैटरी इज कीबोर्ड। आप सुनो ध्यान से, ओनली ए आर बी लिखा है तो इसका मतलब होगा ऑल बी आर ए। ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है, ओनली ए आर बी का मतलब होता है ऑल बी आर ए, इसका मतलब ऑल कीबोर्ड आर बैटरी। ठीक है ना, अब इसको डायग्राम फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा मुझे। एम, ये हो गया बी, ये हो गया कीबोर्ड, और फिर यहां पर लग गया शेड मार दे रहा हूं क्योंकि ये ओनली वाला पार्ट है। सब माउस आर बैटरी, सब माउस आर बैटरी। ठीक, अब जरा क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला बोल रहा है ऑल कीबोर्ड आर माउस इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे कीबोर्ड माउस में जा सकते हैं? और नहीं जा सकता यार, क्योंकि यहां पर ओनली लग चुका है बेटा, यहां पर ओनली लग चुका है। और ओनली वाला केस क्या बोलता है, ओनली वाला केस बोलता है कि ये सिर्फ बी में जाएगा, इसका मतलब बाकी और किसी में नहीं जा सकता, ना है ना होगा। तो सारे कीबोर्ड माउस हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल नहीं है इसकी पॉसिबिलिटी। अच्छा, मोस्टली का मतलब क्या होता है, मोस्टली का मतलब ऑल मत ले लेना, गलत हो जाएगा। मोस्टली का मतलब होता है सब। सब माउस इज मॉनिटर, माउस इधर है मॉनिटर इधर है, तो इसका मतलब अननोन रिलेशन है, फॉल्स मार दो इसको। ठीक है, अगला बोल रहा है एवरी मॉनिटर बीइंग कीबोर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, सारे मॉनिटर कीबोर्ड हो सकते हैं। तो फिर वही बात है यार, कीबोर्ड तो नेगेटिव रिलेशन बनाएगा भैया इसमें सबके साथ, तो पॉसिबिलिटी काम ही नहीं करेगी उसकी। तो इसका मतलब यहां पर हम टिक करेंगे नन फॉलोज वाले को। ठीक है ना, आगे आओ। ओनली फ्यू गोल्ड आर सिल्वर, ओनली फ्यू गोल्ड आर सिल्वर। नो सिल्वर इज अ डायमंड, कोई भी सिल्वर जो है वो डायमंड नहीं है। फिर बोल रहा है कि ऑल रूबी आर डायमंड, सारे सारे रूबी को डायमंड बना दो भाई। फिर बोल रहा है नो डायमंड इज प्लेटिनम, कोई भी डायमंड जो है वो प्लेटिनम नहीं है। ठीक है ना, अब आओ जरा क्वेश्चन पर। पहला बोल रहा है सम प्लेटिनम आर गोल्ड इज अ पॉसिबिलिटी, प्लेटिनम का कनेक्शन सिर्फ दो बार नो लग चुका है। दो बार नो लगने का मतलब फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट अननोन रिलेशन बनाते हैं, और अननोन रिलेशन में सारी पॉसिबिलिटी ट्रू होती है, तो इसका मतलब ये वाली लाइन ट्रू है, प्लेटिनम गोल्ड हो सकता है भाई। ठीक है, दूसरा बोल रहा है ऑल सिल्वर कैन नेवर बी रूबी, सारे सिल्वर कभी भी रूबी नहीं हो सकते। तो भाई नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है, सारे सिल्वर रूबी कैसे हो जाएंगे, जब डायमंड ही नहीं है वो, तो फिर रूबी कैसे हो जाएगा भाई। तो वाली लाइन ट्रू नहीं है, वो बोल रहा है कि हो ही नहीं सकता। नो सिल्वर इज अ प्लेटिनम, कोई भी सिल्वर प्लेटिनम नहीं है। तो देखो ना, दो बार नो कंटिन्यूअस लग गया है, तो इसका मतलब अननोन रिलेशन, अननोन रिलेशन में कोई भी कंफर्म लाइन एस्टेब्लिश नहीं होती है। तो यहां पर टिक करूंगा थर्ड वाले को, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलोज वाले को टिक करूंगा मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करो जरा आप लोग, देखो हो पा रहा है कि नहीं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ओनली फ्यू लिली आर रोज, ओनली फ्यू लिली आर रोज, ओनली फ्यू लिली आर रोज, तो ये वाला रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया। ओनली फ्यू रोज आर बिगोनिया,
ओनली फ्यू रोज आर बिगोनिया, इसका मतलब ये वाला रिलेशन स्टेब्लिश हो गया। फिर बोल रहा है कि ऑल रोजेज आर फॉक्स ग्लोव, सारे रोजेज जो हैं ये वाला पार्ट फॉक्स ग्लोव है। नो लोटस इज अ फॉक्स ग्लोव, और कोई भी लोटस जो है वो फॉक्स ग्लोव नहीं है। ये बनाना कुछ बढ़िया क्वेश्चन। अब सोचो जरा कैसे सॉल्व करोगे इसको भाई, कैसे सॉल्व करोगे। पहला बोल रहा है सम रोज आर नॉट लोटस, सम रोज आर नॉट लोटस, जब एफ ही लोटस नहीं है तो आर भी लोटस नहीं होगा, इसका मतलब ये लाइन तो हो चुकी है ट्रू। बात समझ में आ रहा है। दूसरा बोल रहा है सम लिली आर बिगोनिया, लिली ये रहा, बिगोनिया ये रहा। अब तुम ना गलती क्या करते हो, तुम सोचते हो कि यार इसका कुछ उसमें उसका कुछ उसमें तो इसका कुछ उसमें हो जाएगा, ऐसे नहीं करते यार। डायग्राम में देखो ना, क्या लिली बिगोनिया में जा रहा है, नहीं जा रहा, इसको चुपचाप फिर फॉल्स मार दो। अगला बोल रहा है ऑल लोटस आर बिगोनिया इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे लोटस बिगोनिया हो सकते हैं। देखो सारे लोटस एफ नहीं हो सकते, सारे लोटस आर नहीं हो सकते, सारे लोटस लेकिन एल भी हो सकते हैं, और सारे लोटस लेकिन बी भी हो सकते हैं, लेकिन सारे बी लोटस नहीं हो सकते, सारे एल लोटस नहीं हो सकते, लेकिन सारे लोटस एल भी हो सकते हैं, सारे लोटस बी भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ऑल लोटस आर बिगोनिया इज अ पॉसिबिलिटी, ये लाइन को ट्रू मार दो। ठीक है, आगे आओ जरा। ओनली फ्यू बी ओ एम आर ओ बी आई, ओनली फ्यू बी एम आर आई ओ बी, तो ये भी अटैच हो गया इसके साथ, सब नॉट भी अटैच हो गया। ऑल बी ओ एम आर एस बी आई, सारे बी ओ एम क्या हो गए भाई, सारे बी ओ एम एस बी आई हो गए। फिर क्या बोल रहा है ऑल आई ओ बी आर बी ओ बी, सारे के सारे आई ओ बी जो हैं वो बी ओ बी हो गए। फिर बोल रहा है नो आर बी आई इज बी ओ एम, कोई भी आर बी आई जो है वो बी ओ एम नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बना है। ठीक है, आ जाओ जरा पहले क्वेश्चन पे। सम आर बी आई आर नॉट बी ओ बी, तो एक बात बताओ ना यार, आर बी आई किस में नहीं जा सकता, बी ओ एम में नहीं जा सकता ना, सिर्फ आर बी आई बी ओ बी में तो जा सकता है ना। तो इस लाइन को कैसे कंफर्म स्टेब्लिश कर दूं मैं, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, अगला बोल रहा है सम एस बी आई आर नॉट आई ओ बी, कुछ एस बी आई आई ओ बी नहीं है, कुछ एस बी आई आई ओ बी नहीं है, तो ये लाइन ट्रू है बेटा। अब क्यों ट्रू है, रीजन सुनो। बी ओ एम का ये वाला पार्ट क्या एस आई ओ बी में जाएगा, और ध्यान से देखो तो ये वाला पार्ट है किसका, एस बी आई का तो है, तो क्या एस बी आई का ये सम पार्ट आई ओ बी में जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये वाली लाइन क्या बोल रहा है, सम एस बी आई आर नॉट आई ओ बी, इसको तुम चुपचाप ट्रू मार दो। अगला बोल रहा है सम बी ओ बी कैन नेवर बी बी ओ एम, सम बी ओ बी कैन नेवर बी बी ओ एम, ये कैसे हो सकता है, इसको मुझे फॉल्स मारना पड़ेगा। बात समझे कि नहीं। ये बोल रहा है कुछ बी ओ बी कभी भी बी ओ एम नहीं हो सकते, तो ऐसे कैसे स्टेब्लिश कर दूं मैं, तो गलत हो जाएगा ना फंडा ही। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन मेरी तरफ से ले लो, इसका मतलब यहां पर टिक करूंगा मैं ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। ये बताओ क्या सारे आई ओ बी आर बी आई हो सकते हैं, सारे आई ओ बी आर बी आई हो सकते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि आई ओ बी का जो पार्ट यहां इंटरसेक्शन है वो कभी भी आर बी आई में नहीं जाएगा। तो सारे आई ओ बी आर बी आई नहीं हो सकते, लेकिन कुछ आई ओ बी आर बी आई हो सकते हैं कि नहीं, तो रिमेनिंग पार्ट है वो तो जा सकता है। आरबीआई बीओएम में नहीं आ सकता, लेकिन आरबीआई आईओबी में तो जा सकता है ना भाई मेरे, तो ऑल आरबीआई कैन बी आईओबी, इसको मुझे ट्रू मारना पड़ेगा। अच्छा आरबीआई बीओएम में नहीं जा रहा ना, एसबीआई में आ सकता है क्या, तो ऑल आरबीआई कैन बी एसबीआई, इसको भी मुझे ट्रू मारना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्या सारे बीओबी आरबीआई में जा सकते हैं, नहीं जा सकते, क्योंकि बीओबी का जो पार्ट बीओएम में चला गया वो कभी भी आरबीआई में नहीं जाएगा, लेकिन सारे आरबीआई बीओबी में जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगले क्वेश्चन पे आओ। नो कार इज अ जीप, नो कार इज अ जीप, ऑल जीप आर बस, सारे जीप को बस बना दो। नो जीप इज अ ट्रेन, कोई भी जीप जो है वो ट्रेन नहीं है। सम बसेस आर ट्रक, और कुछ बसेस जो हैं वो ट्रक हैं। ठीक है ना, आ जाओ। सम ट्रक कैन बी कार, कुछ ट्रक कार हो सकते हैं क्या, सोचो एक बार, कुछ ट्रक कार हो सकते हैं क्या, बिल्कुल हो सकते हैं ट्रक कार। ठीक है ना,
सारे ट्रक कार हो सकते हैं, सारे ट्रक भी कार हो सकते हैं, क्योंकि नो का रिलेशन बी के साथ नहीं है, सिर्फ जे के साथ है भाई मेरे। अच्छा, तो इसने क्या बोला, सम ट्रक कैन बी कार, कुछ ट्रक कार हो सकते हैं, इसको मैंने क्या कर दिया, ट्रू मार दिया। अगला बोल रहा है सम जीप आर नॉट ट्रेन, तो जब नो जीप इज ट्रेन ट्रू होता है तो सम जीप आर नॉट ट्रेन, इसको भी ट्रू होना पड़ेगा। अगला बोल रहा है सम ट्रक आर ट्रेन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ट्रक ट्रेन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसको ट्रू कर दो तुम। इसका मतलब यहां पर हम टिक करेंगे ऑल फॉलोज का ऑप्शन, ठीक है ना। ठीक, चलो। ओनली फ्यू एप्पल आर मैंगो, ओनली फ्यू एप्पल आर मैंगो, ये लग गया इसके साथ। नो मैंगो इज बनाना, कोई भी मैंगो जो है वो बनाना नहीं है भाई। ऑल बनाना आर येलो, सारे बनाना क्या हो गए, येलो हो गए। पहले क्वेश्चन पे आओ। ऑल एप्पल कैन बी मैंगो, सारे एप्पल मैंगो हो सकते हैं, नहीं हो सकते यार, क्योंकि यहां पर क्या लग चुका है, सम नॉट लग चुका है, तो ऑल एप्पल मैंगो हो जाए ऐसा नहीं हो सकता, पहला फॉल्स है। ऑल येलो कैन बी मैंगो, सोच के देखो यार, क्या सारे येलो मैंगो हो सकते हैं, अगर सारे येलो को मैंने मैंगो बना दिया तो बी भी तो उसके अंदर चला जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑल येलो कैन बी मैंगो, ये वाली लाइन फॉल्स है भाई, लेकिन सम येलो कैन बी मैंगो ये होता तो ट्रू हो जाता। अगला बोल रहा है ऑल मैंगो कैन नेवर बी येलो, सारे मैंगो कभी भी येलो नहीं हो सकते, तो ये लाइन फॉल्स है भाई मेरे। क्यों फॉल्स है, सुनो रीजन। ऑल एप्पल कैन बी मैंगो, ऑल नो मैंगो इज बनाना, ऑल बनाना आर येलो, ऑल एप्पल कैन बी मैंगो, फॉल्स है। ऑल येलो कैन बी मैंगो, ये भी फॉल्स है। ऑल मैंगो कैन नेवर बी येलो, सारे मैंगो कभी भी येलो नहीं हो सकते यार, तो ये भी फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, मैंगो बनाना नहीं हो सकता, लेकिन मैंगो येलो के अंदर तो जा सकता है ना, तो इसका मतलब यहां पर हम टिक करेंगे नन फॉलोज वाला ऑप्शन, ठीक है। आगे आओ। ओनली फ्यू एक्टर आर लॉयर, फ्यू एक्टर आर लॉयर, लो सम नॉट भी जुड़ा हुआ है इसके साथ। फिर बोल रहा है ऑल लॉयर आर डॉक्टर, सारे लॉयर को क्या बना दो, डॉक्टर बना दो। फिर बोल रहा है नो डॉक्टर इज अ इंजीनियर, कोई भी डॉक्टर जो है वो इंजीनियर नहीं है भाई, है ना। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नो लॉयर इज अ इंजीनियर, जब डॉक्टर ही इंजीनियर नहीं है तो लॉयर भी इंजीनियर नहीं होगा, इसका मतलब पहला वाला ट्रू है। सब एक्टर आर नॉट इंजीनियर, कुछ एक्टर इंजीनियर नहीं है, तो जाहिर सी बात है ना, जो ए वाला पार्ट इसके अंदर चला गया तो कितना पार्ट गया, सम पार्ट तो गया, तो क्या ये वाला पार्ट कभी भी ई में जा सकता है, नहीं जा सकता, तो सम एक्टर आर नॉट इंजीनियर, ये वाली बात ट्रू है। ऑल डॉक्टर कैन नेवर बी एक्टर, सारे डॉक्टर एक्टर नहीं हो सकते, अरे भाई सारे एक्टर डॉक्टर नहीं हो सकते, लेकिन सारे डॉक्टर तो एक्टर में आ सकते हैं, तो इसका मतलब ये वाला टिक करना पड़ेगा, तो इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होगी अच्छे से यार, ठीक है ना बच्चों। और मेरा टारगेट ये कि आपके एग्जाम में डेफिनेट क्वेश्चन है भाई, आना ही आना है चाहे कुछ हो जाए, तो मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए इस केस में, ठीक है। आगे आओ। फ्यू विंडो आर डोर, फ्यू, ओनली फ्यू नहीं है, फ्यू है तो सम के केस में डाल दो। ऑल विंडो आर ग्लास, सारे विंडो क्या हो गए, ग्लास हो गए। फिर अगला बोल रहा ऑल डोर्स आर वॉल्स, सारे डोर को क्या बनाना पड़ेगा मुझे, वॉल्स बनाना पड़ेगा, ये विंडो है वो वॉल्स है। पहला बोल रहा है ऑल विंडो कैन नेवर बी वॉल्स, सारे विंडो कभी भी वॉल्स नहीं हो सकते, तो इसको चुपचाप फॉल्स मार दो भाई मेरे। क्यों, क्योंकि सम तो हो ही चुका है, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो भी उसमें जा सकता है भाई, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट अननोन रिलेशन प्ले करता है, तो वो वाला पार्ट भी उसमें जा सकता है, तो इसका मतलब ऑल विंडो कैन नेवर बी वॉल्स, उसको फॉल्स करना पड़ेगा। ऑल विंडो आर वॉल्स इज अ पॉसिबिलिटी बोलता तो उसको मैं ट्रू कर देता। आगे बोल रहा है ऑल डोर आर ग्लास इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे डोर ग्लास में जा सकते हैं, अभी जैसे विंडो और वॉल्स वाला सिस्टम था तो वही सिस्टम यहां पर है, तो सारे डी जी में आ सकते हैं भाई मेरे, इसको ट्रू मार दो। सम ग्लासेस आर वॉल इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ग्लासेस के वॉल होने की पॉसिबिलिटी, अरे कुछ ग्लासेस वॉल हैं, तो जो चीज है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है, फॉल्स होती है, तो यहां टिक करेंगे ओनली सेकंड फॉलोज वाले को, ठीक है। अगले पे आओ। नो इंक इज अ पेन, कोई भी जो इंक है वो पेन नहीं है। फिर क्या बोल रहा है, सम पेन आर पेंसिल, कुछ पेन जो है वो गए पेंसिल, ठीक है। नो पेंसिल इज चौक, और कोई भी पेंसिल जो है वो चौक नहीं है।
आ जाओ क्वेश्चन पे। सम इंक कैन बी चौक, इंक ये रहा, चौक ये रहा, 2 बार नो लग गया, इसका मतलब इनका इनका अननोन रिलेशन हो गया, और अननोन रिलेशन के केस में कोई भी पॉसिबिलिटी क्या होती है, ट्रू होती है। अगला बोल रहा है ऑल पेन कैन नेवर बी चौक, क्या सारे पेन चौक हो सकते हैं? तो जो ये वाला पार्ट है ना इंटरसेक्शन वाला पेन का, क्या ये चौक में जाएगा? नहीं जाएगा। तो सारे पेन चौक हो जाए ऐसा नहीं हो सकता भाई। कुछ पेन चौक हो सकते हैं, सारे पेन चौक नहीं हो सकते, लेकिन सारे चौक पेन में जा सकते हैं। बात समझे कि नहीं? ठीक है। ऑल इंक कैन नेवर बी पेंसिल, ऑल इंक कैन नेवर बी पेंसिल। तो यार एक बात बताओ, सारे पेंसिल इंक नहीं हो सकते, क्योंकि पेंसिल का जो पार्ट पी में चला गया वो इंक में नहीं जाएगा, लेकिन सारे इंक पेंसिल हो सकते हैं। तो यहां पर ये क्या बोल रहा है, ऑल इंक कैन नेवर बी पेंसिल, इसको क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा। तो हम टिक करेंगे फर्स्ट वाले ऑप्शन को। ठीक है ना, आगे आओ। चलो बढ़िया क्वेश्चन है यार ये भी, 37 से 40। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये तुम्हारे सिलॉग का तो क्वेश्चन है, लेकिन सिलॉग में किस टाइप का क्वेश्चन है, ये कोडेड सिलॉग बोलते हैं इसको। ठीक है ना, तो कोडेड सिलॉग को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसमें बोल रहा है कि कोन एट द रेट क्यूब। अब कोन एट द रेट क्यूब का मतलब क्या हो गया, फ्यू पी इज क्यू, तो इसका मतलब फ्यू कोन इज क्यूब, फ्यू कोन इज क्यूब। ध्यान से क्वेश्चन को देखना यार, ठीक है। फिर बोल रहा है क्यूब परसेंटेज सिलेंडर। अब क्यूब परसेंटेज सिलेंडर का मतलब क्या हो गया, ओनली फ्यू पी इज क्यू, इसका मतलब ओनली फ्यू क्यूब आर सिलेंडर, ओनली फ्यू क्यूब आर सिलेंडर। इसका मतलब सम नॉट भी जुड़ गया इसके साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? ठीक है। फिर बोल रहा है सिलेंडर एंड स्फीयर। अब एंड कहां पर है भैया, नो पी इज क्यू। देखो ना एंड का मतलब क्या है, नो पी इज क्यू। तो इसका मतलब सिलेंडर एंड स्फीयर का मतलब कि नो सिलेंडर इज अ स्फीयर बन गया इस तरीके से। फिर बोल रहा है स्फीयर डॉलर प्रिज्म। अब स्फीयर डॉलर का मतलब क्या है, ओनली पी इज क्यू। तो ओनली पी इज क्यू का मतलब फिर वही बात है ना, ऑल ऑल ए, ओनली ए आर बी का मतलब क्या होता है, ऑल बी आर ए। तो इसका मतलब ऑल क्यू इज पी हो जाएगा, है ना। तो ऑल प्रिज्म आर स्फीयर बन जाएगा। तो सारे प्रिज्म जो हैं वो स्फीयर बन गए इस तरीके से, और शेड मार देंगे इसको हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। पहला बोल रहा है सिलेंडर एट द रेट क्वेश्चन मार्क कोन। अब क्वेश्चन मार्क का मतलब ये होता है पॉसिबिलिटी, एट द रेट का मतलब देख लो क्या है भाई, एट द रेट का मतलब फ्यू पी इज क्यू, मतलब सम पी इज क्यू। तो सम सिलेंडर आर कोन इज अ पॉसिबिलिटी, ऐसे पढ़ूंगा मैं इसको, सम सिलेंडर आर कोन इज अ पॉसिबिलिटी। तो पहले वाले को ट्रू मार दो भाई, सम सिलेंडर आर कोन इज अ पॉसिबिलिटी ट्रू है ना, क्योंकि इनका रिलेशन कैसा बन रहा है, अननोन रिलेशन बन रहा है, अननोन में पॉसिबिलिटी काम करती है। कोन हैशटैग एवरी पी इज क्यू, इसका मतलब ऑल कोन आर क्यूब इज अ पॉसिबिलिटी, सारे कोन क्या क्यूब में जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, इसको भी ट्रू मार दो। ठीक है। अगला बोल रहा है क्यूब ईटा सिलेंडर, फ्यू पी आर नॉट क्यू, इसका मतलब सम क्यूब आर नॉट सिलेंडर, सम क्यूब आर नॉट सिलेंडर, सम क्यूब आर नॉट सिलेंडर। इसको मुझे फॉल्स मारना पड़ेगा, ठीक है ना। सम क्यूब, सॉरी सॉरी सॉरी, क्यूब ये रहा, क्यूब ये रहा, सम क्यूब आर नॉट सिलेंडर। तो ये वाला जो पार्ट है ना ये सिलेंडर में नहीं जा रहा, इसका मतलब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे ट्रू करना पड़ेगा। अगला बोल रहा है सिलेंडर एट द रेट प्रिज्म। एट द रेट का मतलब क्या है भाई, फ्यू पी इज क्यू। तो इसका मतलब सिलेंडर का प्रिज्म से रिलेशन बनाना चाह रहा है ना। तो पहली बात तो प्रिज्म जो है वो ओनली में जा चुका है, तो इसका रिलेशन और किसी के साथ होगा ही नहीं। तो इसका मतलब इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉल्स करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगला बोल रहा है प्रिज्म एट हैशटैग स्फीयर, इसका मतलब सारे प्रिज्म, प्रिज्म हैशटैग स्फीयर, इसका मतलब एवरी पी इज क्यू। तो एवरी प्रिज्म इज स्फीयर, एवरी प्रिज्म इज स्फीयर, ये वाली लाइन तो ट्रू हो गई ना भाई मेरे, है ना। तो कौन सा वाला डज नॉट फॉलो हो रहा है अपने पास, डी वाला ऑप्शन डज नॉट फॉलो हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी यार। तो कोडेड सिलॉग जो है ये उसमें आते हैं, ठीक है ना। चलो 38 पर आ जाओ। S1 हैशटैग S2, S1 हैशटैग S2 पढ़ो ना, हैशटैग का मतलब क्या, एवरी P इज Q, तो इसका मतलब एवरी S1 इज S2, एवरी S1 इज S2, ये बन जाएगा। फिर बोल रहा है S2 ईटा S3, ईटा का मतलब फ्यू P आर नॉट Q, तो फ्यू S2 आर नॉट S3, फ्यू S2 आर नॉट S3, इस तरीके से बना लो इसको,
ठीक है। फिर बोल रहा है S3 परसेंटेज S4, ओनली फ्यू PRQ, इसका मतलब ओनली फ्यू S3R S4, ओनली फ्यू S3R S4। तो ये इस तरीके से एस्टेब्लिश होगा, समझे। फिर बोल रहा है S4 एट द रेट S5, इसका मतलब फ्यू P इज Q, तो फ्यू S4 R S5, फ्यू S4 R S5। इस तरीके से रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा। अब पहले वाले क्वेश्चन पे आ जाओ, S2 एंड S3, नो P इज Q, एंड का मतलब क्या है, नो P इज Q, तो नो S2 इज S3, नो S2 इज S3। अरे भाई नो S2 S3 नहीं है, सम S2 आर नॉट S3 है, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे फॉल्स करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। आगे पे आओ, S1 एट द रेट, इसका मतलब फ्यू S1 आर S3 इज अ पॉसिबिलिटी, फ्यू S1 आर S3 इज अ पॉसिबिलिटी, इसको मुझे ट्रू मारना पड़ेगा। देखो अब तुम बोलोगे सर पहले तो फॉल्स कर रहे थे, अरे भाई यहां नो थोड़ी ना लगा हुआ है, ये डायग्राम ऐसे थोड़ी ना मना कर रहा है, देखो ना सम नॉट लगा हुआ है, तो कुछ S1 S3 में जा सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना। अगर यहां पर नो लगा होता तो नहीं जा सकते थे। अगला बोल रहा है S4 डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है भाई, डॉलर, ओनली P इज Q, ओनली P इज Q का मतलब ये हो गया S4 डॉलर, ऑल S5 आर S4 इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल S5 आर S4 इज अ पॉसिबिलिटी, सारे S5 जो हैं वो S4 हो जाए। S4 डॉलर का मतलब है ओनली P इज Q, तो ओनली S5 आर, सुनो इसको फॉल्स करना पड़ेगा यार। क्यों फॉल्स करना पड़ेगा, रीजन समझो ध्यान से। ये बताओ, हो सकता है, नहीं ट्रू है, ये ट्रू है, ट्रू करना पड़ेगा इसको भाई, मेरे से गलती हो गई। ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना, तो पॉसिबिलिटी का मतलब हो सकता है। आगे आओ, S1 ईटा, ईटा का मतलब हो गया फ्यू P आर नॉट Q, तो फ्यू S1 आर नॉट S3 इज अ पॉसिबिलिटी, तो फिर इसको ट्रू मार दो। बात समझ में आ रही है। एक बार लास्ट वाला चेक कर लूं, ये वाला पहला वाला S2 एंड S3, एंड का मतलब है नो P इज Q, ठीक है, एंड तो कहीं लगा भी नहीं है। चलो तो इसका मतलब हमें कौन सा टिक करना था, हमें टिक करना था कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला चीज फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है, S2 ईटा। चलो आगे चलते हैं भाई। अब तुम लोग इसको खुद करके देखना, ठीक है, इसको खुद करके देखना तुम लोग। इसको खुद करके देखना, मैंने 2 क्वेश्चन समझा दिए, खुद करके देखना उसको। अब इस पे आ जाओ जरा, ऑल मे आर जून, सारे मे हो गए जून, सारे मे हो गए जून। फिर बोल रहा है ऑल जून आर अगस्त, सारे जून को बना दो अगस्त। सम जून आर जुलाई, कुछ जून जो है वो जुलाई हो गए। फिर बोल रहा है सम जुलाई आर अप्रैल, अच्छा ये अगस्त है भाई मेरे, है ना, सम जुलाई आर अप्रैल, कुछ जुलाई को अप्रैल बना दो। फिर बोल रहा है कि नो अगस्त इज अ अप्रैल, कोई भी अगस्त जो है वो अप्रैल नहीं है, कुछ इस तरीके से मना कर रहा है। पहले क्वेश्चन पे आओ, सम जून आर नॉट अप्रैल इज अ पॉसिबिलिटी, सम जून आर नॉट अप्रैल इज अ पॉसिबिलिटी। अरे भाई सम जून आर नॉट अप्रैल, ये वाली लाइन ट्रू है, और जो चीज ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है ना, तो जो चीज ट्रू है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा क्या होती है भाई मेरे, फॉल्स होती है, ठीक है ना। आगे आओ, ऑल जुलाई आर अप्रैल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे जुलाई अप्रैल हो सकते हैं। देखो अगर तुमने सारे जुलाई को अप्रैल बना दिया तो जून और ये जो अगस्त है ये भी अप्रैल में चला जाएगा, और बल्कि यहाँ नो का रिलेशन लग चुका है, तो इसका मतलब सारे जुलाई अप्रैल में नहीं जा सकते, ठीक है। सम जून विच आर जुलाई बीइंग अप्रैल इज अ पॉसिबिलिटी, सम जून विच आर जुलाई आर अप्रैल इज अ पॉसिबिलिटी, तो नहीं हो सकता यार, गलत है ये। क्यों गलत है, रीजन समझो यार। जो जून जुलाई में है क्या वो अप्रैल में चले जाएंगे। अरे भाई अगर तुमने जो जून को जुलाई में है तो यही वाला तो है ना, यही वाला तो जून जो है वो जुलाई में है ना, तो अगर तुमने इसको अप्रैल में डाला तो जून भी अप्रैल में चला जाएगा, बल्कि यहाँ तो अगस्त और अप्रैल में पहले से ही नो लगा हुआ है। इसका मतलब कि यहाँ पर नन फॉलोज, इस वाले ऑप्शन को टिक करना पड़ेगा,
ठीक है ना। आगे आओ जरा, सम पोटैटो आर टोमेटो, सम पोटैटो आर टोमेटो। फिर बोल रहा है कि सम टोमेटो आर ओनियन, ऑल टोमेटो आर ब्रिंजल, सारे टोमेटो क्या हो गए, सारे टोमेटो ब्रिंजल हो गए। नो ब्रिंजल इज कैप्सिकम, कोई भी ब्रिंजल जो है वो कैप्सिकम नहीं है। फिर बोल रहा है खत्म, आगे कंक्लूजन पे आ जाओ बस। ऑल कैप्सिकम आर पोटैटो इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे कैप्सिकम पोटैटो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, इसको ट्रू मार दो भाई। ठीक है, सारे पोटैटो कैप्सिकम नहीं हो सकते क्योंकि पी का जो हिस्सा टी में है वो कभी सी में नहीं जाएगा, लेकिन सारे सी तो पी हो सकते हैं, सारे सी पी भी हो सकते हैं, सारे सी ओ भी हो सकते हैं। सम पोटैटो विच आर टोमेटो, सम पोटैटो विच आर टोमेटो बीइंग ओनियन इज अ पॉसिबिलिटी, ये बोल रहा है वो पोटैटो जो टोमेटो में है, ये वाला पार्ट तो है ना, तो क्या ये ओनियन में जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है, इसको हम पॉसिबिलिटी पूछ रहे हैं, ट्रू कर दो। ऑल ओनियन कैन नेवर बी कैप्सिकम, ये बोल रहा है सारे ओनियन कभी भी कैप्सिकम नहीं हो सकते, तो बात तो सही है ना, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो चला गया ना बी के अंदर, तो क्या है सी में जाएगा, नहीं जाएगा, तो इसका मतलब ऑल ओनियन कैन नेवर बी कैप्सिकम, ये ट्रू है। तो यहां टिक करेंगे ऑल फॉलोज का ऑप्शन को टिक कर देंगे हम लोग। अगला बोल रहा है नो पेन, नो पेन इज अ पेंसिल, कोई भी पेन जो है वो पेंसिल नहीं है। अगला बोल रहा है ऑल पेंसिल आर इंक, सारे पेंसिल जो हैं वो इंक है। फिर बोल रहा है नो पेंसिल इज इरेजर, कोई भी जो पेंसिल है वो इरेजर नहीं है। फिर बोल रहा है ऑल इरेजर आर शार्पनर, सारे इरेजर जो हैं वो हो गए शार्पनर। पहले क्वेश्चन पे आओ, सम इंक आर शार्पनर, क्या तुम्हें इंक शार्पनर दिख रहा है, पहला फॉल्स मार दो। दूसरा बोल रहा है सम पेन आर इरेजर इज अ पॉसिबिलिटी, ये बताओ यहाँ दो बार नो लग गया ना भाई मेरे, तो पेन और इरेजर का जो है रिलेशन अननोन हो गया, तो इसका मतलब ये वाली लाइन ट्रू हो गई है, पॉसिबिलिटी काम करेगी। फिर अगला बोल रहा है सम पेन विच आर इंक, सम पेन विच आर इंक, सम पेन विच आर इंक बीइंग पेंसिल इज अ पॉसिबिलिटी। अरे भैया ये बोल, पहली बात तो पेन और पेंसिल में नो का रिलेशन लग चुका है। अब इसने बोला कि अगर कुछ पेंसिल इंक हो जाए तो वो पेंसिल भी हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते भाई, ठीक है ना। तो यहां पर टिक करेंगे हम लोग, हमें क्या टिक करना था, थर्ड, ओनली सेकंड फॉलोज, थर्ड ऑप्शन को टिक करना था भाई हमें, है ना। आगे आओ, ठीक है चलो फिर, थैंक यू सो मच, तब तक अगली बार मिलते हैं भाई, इन्वर्टर डिस्चार्ज हो चुका है, थैंक यू सो मच।